If the two regression coefficients are minus 0.2025 and minus 4, the coefficient of correlation is. So suppose हम regression coefficient of x on y इसको assign कर देते हैं minus 0.2025 and regression coefficient of y on x, that is byx, इसको हम value assign कर देते हैं minus 4. हमें पूछी गई है coefficient of correlation, इसकी value, that is r is equal to how much. Now we know that r square is equal to byx into bxy. यहाँ से हमें r की value मिल सकती है. So we have r square is equal to minus 4 into minus 0.2025. So we have r square equal to, ये हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, ये आता है 0.81. So taking the square root, r की वैल्यू आएगी प्लस और माइनस रूट ऑफ 0.81 which is प्लस और माइनस 0.9. लेकिन यहाँ पर रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स नेगेटिव है. सो एज byx and bxy are negative values, therefore r की वैल्यू भी नेगेटिव होगी. So therefore r is equal to minus 0.9. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन D. If the two coefficients of regressions are minus 0.6 and minus 1.4, find the coefficient of correlation. अब suppose हम byx, that is regression coefficient of y on x को assume करते हैं as minus 0.6 and bxy, that is regression coefficient of x on y, let us assume this as minus 1.4. हमें फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी r की वैल्यू हमें ढूंढनी है. नाउ वी नो दैट r इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ऑफ byx into bxy. So r is equal to plus or minus root of minus 0.6 into minus 1.4. ये यहीं पे कंप्लीट करते हैं कैलकुलेशन. सो r is equal to प्लस और माइनस रूट ऑफ, अब अगर ये मल्टीप्लाई करें 0.6 into 1.4, लेट अस डू दैट. 0.6 into 1.4, इसकी वैल्यू आती है 0.84. यहाँ लिख लेते हैं 0.84. और अगर इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं, 0.84 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये आता है 0.916. सो दिस इज प्लस और माइनस 0.916. लेकिन रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स नेगेटिव है, इसलिए r की साइन भी होगी नेगेटिव. तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज byx and bxy are negative, therefore जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है यानी r will be equal to minus 0.916. If the two regression lines are 3x plus 7y minus 15 equal to 0 and 7x plus 3y minus 20 equal to 0, the coefficient of correlation is. अब यहाँ पर assume करते हैं कि जो first equation है, suppose वो y on x equation है. So let the y on x equation be 3x plus 7y minus 15 equal to 0. तो अगर ये y on x equation है तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी byx की, that is regression coefficient of y on x, and it is obtained by minus of a by b.
a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x, b यानी कोएफिशिएंट ऑफ y। तो यह रहेगा -3/7। एंड सेकेंड इक्वेशन हम अज्यूम करते हैं एज x on y। So suppose the x on y equation is 7x plus 3y minus 20 equal to 0। अगर ये x on y इक्वेशन है तो यहाँ से हमें मिलेगा bxy, दैट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x on y, और इसका फॉर्मूला है इट्स -b/a। तो यह आएगा माइनस ऑफ b यानी कोएफिशिएंट ऑफ y, दैट इज 3, a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 7। अब हम चेक करते हैं कि हमारा अजम्पशन राइट है या रॉन्ग है। तो उसके लिए हम ये कंडीशन वेरीफाई करते हैं, by(x) इंटू bxy, यह आएगा -3/7 इंटू -3/7 विच इज़ 9/49। तो ये प्रोडक्ट हमारा लेस देन 1 आ रहा है, मतलब ये अजम्पशंस जो है हमारे y on x एंड x on y इक्वेशन के ये करेक्ट है, यानी कि by(x) इज -3/7 एंड bxy इज -3/7। सो हमारे assumptions क्या है, करेक्ट है। Now if the assumptions are correct, अब हम ढूंढ सकते हैं correlation coefficient यानी r। Now we know that r square is equal to by(x) into bxy। अब ये प्रोडक्ट तो हमने यहाँ पे ढूंढ लिया है, यही लिख लेते हैं। So it is 9/49। So r will be प्लस और माइनस, अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आएगा 3/7, लेकिन by(x) and bxy नेगेटिव है। So we mention as by(x) and bxy are negative, therefore r यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये भी नेगेटिव होगा। सो r की वैल्यू होगी -3/7। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। If x and y are variables related by 3x plus 7y minus 2 equal to 0, the correlation coefficient between x and y is। अब यहाँ पर जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और इसका जो ग्राफ होता है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। तो r की वैल्यू या तो +1 होगी या r की वैल्यू -1 होगी, मतलब द ग्राफ विल बी दिस वे, पॉजिटिव स्लोप या फिर इसका स्लोप नेगेटिव होगा। अब इस लाइन का हम स्लोप ढूंढते हैं, उससे हमें r की एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। अब ये जो इक्वेशन है दिस इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और स्लोप हम कैलकुलेट करते हैं, स्लोप इज गिवन बाय माइनस ऑफ a बाय b। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हैं, तो स्लोप आएगा माइनस ऑफ, अब a की वैल्यू है 3, b है 7, सो स्लोप हमारा आता है -3/7 विच इज अ नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पर r की वैल्यू होगी -1। So the correct answer is option B, -1. The following results were obtained with respect to two variables x and y। हमें पूछा गया है find the correlation coefficient यानी r between x and y। अब यहाँ पर हम r का फॉर्मूला यूज करेंगे। r यानी correlation coefficient is given by n into summation of xy minus summation of x into summation of y divided by, अब यहाँ पे आएगा अंडर रूट n into summation of x square minus summation of x the whole square times square root of n into summation of y square
माइनस समेशन ऑफ y द होल स्क्वायर। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं ये सारी वैल्यूज। n है 6, एक्स वाई का टोटल है 199 माइनस एक्स का टोटल है 30, y का टोटल है 42 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में आएगा n इज 6, एक्स स्क्वायर का टोटल है 184 माइनस समेशन ऑफ x यानी 30 इसका स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ अगेन n is 6, y स्क्वायर है 318, so 318 माइनस y का स्क्वायर समेशन y का स्क्वायर यानी 42 का स्क्वायर। अब ये कैलकुलेट करते हैं हम। 6 into 199 that's 1194, 1194 30 into 42 ये आता है 1260 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में 6 into 184 ये है 1104 माइनस 30 का स्क्वायर है 900 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ नेक्स्ट वी हैव 6 into 318 दिस इज 1908 माइनस 42 का स्क्वायर इज 1764। अब फर्दर कैलकुलेट करते हैं। 1194 माइनस 1260 ये आएगा -66 अपॉन ये स्क्वायर रूट में देखते हैं कितना आता है 1104 माइनस 900 दैट इज 204 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1908 माइनस 1764 ये है 144। नाउ इफ वी कैलकुलेट दिस वैल्यू ये आएगा -66। 204 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं ये आता है 14.28, दिस इज अप्रॉक्स 14.28 इंटू 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। ये फर्दर कैलकुलेट करते हैं 66 डिवाइड बाय 14.28 इंटू 12 इज 171.36 और ये डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो हमें R मिल जाएगा 66 डिवाइड बाय 171.36 तो ये आता है 0.385 लेकिन नेगेटिव, सो R इज माइनस 0.385।